धन्यवाद देता हूँ और खुद स्तुति करता हूँ। ये मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर के वचन से बातों को देखना चाहते हैं, फिर लोग परमेश्वर के वचन से सीखना चाहते हैं। भैया और आज प्रभु मेज है, प्रभु के मेज पे आप सहभागी होने पर बहुत से लोगों ने जीवन बात इसका मिला है। साथ साथ हमें ये भी तो जानना है कि परमेश्वर हमसे क्या मांगता है। उसने तो हमें दिया है, उसने तो अपना सब कुछ दिया है, लेकिन हमसे कुछ आशा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल इस प्रकार से कहती है, खुदा का कलाम कहता है मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं तो वो देना लेना नहीं, देना कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, लेने से अच्छा देना। प्रेज़ द लॉर्ड, लेने से अच्छा देना है। लेकिन आज क्या है, हिसाब उल्टा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तू देता जा, आमीन, मैं लेता जाऊंगा। पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धन और संपत्ति और दौलत और शौहरत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप ही का से उसकी जरूरत, वो तो इतना है वैभवशाली और ऐश्वर्य नहीं है, उसके पास क्या कभी है, वही आपको उधार देता है और फिर से वापस लेता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना महान और धनवान तेरा परमेश्वर है, जिसकी धन संपत्ति कभी भी मैं कह सकता हूँ प्रभु के दास के नाते कभी घट नहीं हो सकती। प्रेज़ द लॉर्ड, वहां उसके भंडारों में कोई घटी नहीं है, लेकिन वो देता जरूर है। लेकिन आज इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे कुछ मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपसे कुछ चाहता है, अपने डेडिकेशन को चाहता है, आपके समर्पण को चाहता है। प्रभु आपके पास कुछ अपेक्षा और आशा करता है, क्या हम अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, एक आवाज मुझे यहाँ जब मैं गाने गीत सुन रहे थे प्रार्थना के समय में, पवित्र आत्मा मेरे साथ व्यवहार करता है, हमेशा व्यवहार करता है, करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कुछ सुनता हूँ तो मुझसे कहा जाता है, कह रहा था तुझे मालूम है सब जो कुछ भी हमें सारी सृष्टि है, तो ये सब लोग चाहे यहाँ हो बाहर हो, सब मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तू भी मेरा है, तू मुझे क्या दे सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुझसे एक बात जरूर आज चाहता हूँ, आप रहना चाहिए। आपको पता है परमेश्वर को सबसे अधिक यदि प्रियता है, आपके पास मांग है तो पवित्रता है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या मेरे साथ हो आप? हालेलुया, हालेलुया। बहुतों को प्रभु को देखना है, बहुतों को प्रभु को सुनना है, बहुतों को प्रभु को लेकर चलना है। नहीं, जब हम अपने एक्सपीरियंस को बांटते हैं, जब हम अपने अपने अनुभव को बांटते हैं, लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। लोग कहते हैं हमें भी पाता है, यही निरंतर उपस्थिति में चलना सीखना है, यही आवाजों को सुनना है। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा बर्ताव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन एक बात जरूर मांगेगा, उसकी सहायता से आपको एक बात जरूर देनी पड़ेगी, और वो यही मांगेगा, अशुद्धता दूर करे, पवित्रता को धारण करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कलीसिया में से आज जो सबसे अधिक समाप्तिकरण का करते हैं, वो कलीसिया बहुत गरीब है हमारी। आप कलीसिया के परिवारों के अंदर जाओ, धन और दौलत और शौहरत और कार और वैभव और शौहरत, उनके बारे में यदि आप उसके नाम धाम और सारी चीजें उनकी संतानों को देखो, परमेश्वर ने उनको कोई चीज की कमी नहीं रखी। लेकिन परमेश्वर आज जब चर्च के ऊपर या किसी कलीसिया पर यदि नजर करेगा, मैं किसी भी प्रकार की किसी कलीसिया या किसी मिनिस्ट्री का नाम लेकर नहीं कहना चाहता, आप ही ऑब्जर्व करो, आप ही ध्यान दो, वहां पवित्रता की समाप्तिकरण हो चुकी है। हालेलुया। और जहां पवित्रता ही नहीं, वहां परमेश्वर को धूनास्पद होती है, और कहता है ये अंत में वो उनको यही ठुकरा कर कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता, हे कुकर्मी, तुम मुझसे गेट आउट, दूर हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं भी उस लिस्ट में आता हूं तो मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं, वो कर्मी को कभी भी परमेश्वर अपने राज्य में कभी प्रवेश करने देगा, नहीं तो वो स्वर्ग राज्य को भी बिगाड़ देगा। हालेलुया,
एक कुकर्मी स्वर्ग राज्य में पैदा हुआ, एक स्वर्गदूत स्वर्ग राज्य में अभिमानी हुआ, एक स्वर्गदूत प्रधान दूत के रूप में आया। ये अपने आप को देखकर अभिमान से भर गया, उत्तर की छोर पर सिंहासन को स्थान लगाने की बातें की। उसने कहा मैं तुझसे सर्वशक्तिमान, तुझसे भी बड़ा सिंहासन लगाऊंगा। उसने अभिमान कर कर अपने मन के अंदर ये सोचा, और जैसे ही उसके मन में इस विचारों की क्लिक हुई, बाइबल कहती है उसे नीचे गिराया गया। मेरा यहाँ तेरा कोई काम। हेलो, बी केयरफुली, इब्लिस को गिराने वाला हमें कैसे ग्रहण करेगा? हालेलुया, हालेलुया। एदम की वाटिका में आदम और हवा को रखने वाला, रह काम कर, शो का सारी बातों को मैंने तुझे आदान प्रदान की है। या आदम क्या कोई कमी अभी भी है? बोल दे, मैं तेरी वो कमी भी पूरी कर दूंगा। क्या कोई घटी है तुझे? नहीं, आदम ने कोई ऐसी बात नहीं लिखी। बाइबल आप ध्यान से पढ़ो, उत्पत्ति जेनेसिस फर्स्ट है, सेकंड एंड थर्ड। पाप का जब शुरुआत हुआ, परमेश्वर की महिमा से वो रहित हुए, प्रभु की उपस्थिति से गिर पड़े। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खुदावंत ने एक ही बात के लिए उसे ठुकराया। यदि उसने काम के अंदर, यदि उसने रखवाली के अंदर, यदि एदम की वाटिका की रक्षा के अंदर कोई चूक करता, तो मेरा परमेश्वर उसे कुछ न कहता। लेकिन उसने अपराध और गुनाह और आज्ञा उल्लंघन किया, वो उसको सहा नहीं गया। कहता है कहता हूं यहां से निकल, यहां तेरा कोई काम। हेलो, क्या सुन रहे हो आप? आपसे कुछ आता, कहिए मेरा प्रभु मुझसे पवित्रता ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वर्तमान के पाप मिटा दिया, बहुत अच्छा, प्रेज द लॉर्ड। भूतकाल के पापों को मिटा दिया, बहुत अच्छा। गिनती में बहुत बढ़कर है, बाल के किनको को देखो, या बाल आप गिन नहीं सकते उतने हो गए, या धूल के कण को देखो, आपके पाप और अधर्म इतने हो गए। उसने उत्तर से पश्चिम तक दूर किया, वर्तमान और भूतकाल, लेकिन वो भविष्य में आपसे पाप की अपेक्षा नहीं कर रहा है। हालेलुया। वो आपको मंजूरी नहीं देगा, नॉट अलाउड गॉड ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मेरे प्रभु ने कहीं भी ये शब्द नहीं कहा जा जैसा जीना है जी और तू मेरे राज्य में आएगा, नहीं। उसने कहा अब से इस sin के काम को बंद कर और धार्मिकता को ग्रहण कर और पवित्रता को पहने हुए मेरे राज्य के लिए तैयार हो। आमीन। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मुझसे क्या मांग रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आपसे क्या मांग रहा है? हालेलुया। आज कलीसिया में सबसे अधिक मैं आपके कहूंगा, अशुद्धता इतनी फैल चुकी है, अशुद्धता के काम इतने फैल चुके हैं, परमेश्वर को वहां रहना भी ऐसा लग रहा है कि कब मैं यहाँ से निकलकर उपस्थिति हटा लूं। प्रेज द लॉर्ड। आता अच्छा है अनुग्रह है मेरे प्रियो, अच्छा है। अभी अनुग्रह का टाइम शुरू है, अनुग्रह का टाइम जैसे ही खत्म होगा, पवित्र आत्मा जैसे उठा लिया जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उनके लिए, उनके मुंह तो काले हो गए होंगे खुदा के सामने, लेकिन उनका जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आज में इस समय की कोई वैल्यू, आज इस समय की किसी को वैल्यू, आज मुझे समय की वैल्यू, मैं कुकर्म करूंगा, मैं पाप में जीऊंगा, मैं धर्म के अंदर पड़ा रहूंगा, मैं हर रोज चीजें करता रहूंगा और मैं अपने खुदा के पास जाकर कहता रहूंगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तुझे क्षमा कर। कहेगा संदीप कितनी बार, एक प्रभु के जन ने एक किताब के अंदर मैंने पढ़ा है, उसने कहा सच में वर्तमान के पाप माफ किया, सच में भूतकाल को मिटा दिया, लेकिन भविष्य में कोई मंजूरी नहीं देता। आमीन। यूहन्ना का पत्र निकालिए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं, समय से मैं खत्म करूंगा क्योंकि प्रभु बोझ है, लेकिन यूहन्ना का पहला पत्र, ब्लड कम काम करेगा। दिस जीसस ब्लड, यीशु का लहू इतना सामर्थ्यशाली है, वो कब काम करता है मैं आज उससे सिखाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप यीशु का लहू लेते हो, बहुत अच्छा। यीशु का लहू हर एक पापों को क्षमा करता है, यीशु का लहू हर एक पापों को धो देता है, यीशु का लहू हर एक अधर्म को आपके अंदर से दूर कर सकता है, यीशु का लहू शक्तिशाली है, यीशु का लहू आपके ऊपर पराक्रम को डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन यीशु के लहू कब काम करता है उसे भी हमें देखना जरूरी है। हालेलुया। आमीन। तो पवित्र आत्मा इस बात को हमें बता रहा है, इसलिए मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। और निकालिए मेरे साथ पहला यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री,
यदि आप निकाल चुके हो, और उसका वचन मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। पहला अध्याय और उसकी 7 आयाम, प्लीज। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, कैसा? ज्योति में, कैसा? ज्योति, ऐसा लिखा है, अंधकार में है। हेलो, ज्योति का मतलब जानते हो? विश्व की पत्री को एक जन निकाले। ज्योति क्या है? ज्योति के फल क्या है? विश्व की पत्री, आप उसी को पकड़े रहो करो, फिर से आप उसे रीड करो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चलो। अब एफएसी की पत्री 5 और आप 5 और 9 पढ़ी। एफएसी 5 और 9। 9। क्योंकि ज्योति का फल, ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, क्या है? भलाई, भलाई। दूसरा, सेकंड, और धार्मिकता। कौन सा? धार्मिकता। धार्मिकता और सत्य है। सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर पढ़ो 8वीं आयत। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। 7 से पढ़ी करो जी, 7वीं आयत। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। पहले अंधकार में थे ना, अभी नहीं। हालेलुया। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक सुअर ने कीच की और कुत्ता की चाट की। नहीं लिखा है ना पत्रस। हालेलुया। माफ करेगा ना, वो करते रहो। मेरे लोग, ऐसा लिखता है परमेश्वर, ऐसा कहता है इस्राएल को, मेरे लोग कब अधर्म से नाता तोड़ देंगे ताकि मैं उससे ग्रहण करूं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बाइबल लिव्य व्यवस्था 1902 में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। उसमें कोई मांग नहीं रखी। उसने ये कहा तू बहुत धनी हो गया इसलिए बहुत बस। प्रेज द लॉर्ड। नहीं, तो आत्मिक लेवल के अंदर बढ़ रहा है, वरदानों में बढ़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। वरदानों से भी बढ़कर, तमाम बातों से बढ़कर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके पास एक चीज मांगता है, और वो है पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रता को धारण करना। लोहिया। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि पवित्र अपवित्र कभी वहां उस पहाड़ पर प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। पढ़िए, देखिए यशायाह नबी की किताब। मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं नोट्स बनाकर आपके सामने नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जो कह रहा है मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बिना पवित्रता, इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। हालेलुया। सुनना तो दूर रहा, आमीन, उसको साथ लेना तो दूर रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसके दर्शन के सहभागी होने वाले, उसको साथ लेकर चलने के लिए लालियत रखने वाले, लालसा करने वाली कलेसिया, सुनो, खुदा ने आपके लिए एक लौता बेटा दिया है, उसने पूरी तरह दे दिया, उसने कुछ भी रख छोड़ा नहीं। वो आपसे अब मांग रहा है, अपने बेटे के सामने कीमत चुकाया है। वो कीमत तो बहुमूल्य है, उसकी कीमत आप क्या दोगे? लेकिन कहता है इसे इसलिए चुकाया गया कि तुम पवित्रता में भागी हो जाए। हालेलुया। और बिना पाप निर्दोष होकर तू मेरे सामने आए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा वो निर्दोष वैसा मैं निर्दोष बनूं, जैसा वो दाग रहित वैसा मैं दाग रहित बनूं, जैसा वो चुरी रहित वैसा मैं चुरी रहित बनूं, जैसा वो तेज में वैसा मैं तेजस्वी बनूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो धब्बों के साथ ग्रहण जरूर करता है, वो अधर्म के वस्त्र पहने हुए आपको प्रेम से आलिंगन जरूर करता है, लेकिन जब वस्त्र बदल देता है, फिर से जब छपा देता है या नए वस्त्र पहनाता है, तो फिर से दाग लगने के लिए आपको मंजूरी नहीं देता है। यदि लगा तो कहेगा यहाँ का नहीं है, डाल दो वहां का है जहां का ये पहले था। इस दिनों में इसका प्रचार कम है।
प्रेज द लॉर्ड। और यदि प्रचार कर रहे हैं तो ग्रहण करने वाले कम हैं, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। व्यवस्था देने वाला, बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, एक याजक की क्वालिटी क्या है मालूम है? याजक के में परमेश्वर का वचन होता है, प्रेज द लॉर्ड। याजक के मुंह में एक क्वालिटी लिखी है, उसके पास व्यवस्था रहती है। और इतना भी लिखा है, एक याजक अशुद्धता और शुद्धता का फर्क बताता है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्या प्रभु को भाता है, क्या प्रभु को? आमीन। पढ़िए ना ब्रदर, क्या लिखा है एफेसियों की पत्री में, फिर यशायाह में आप मेरे साथ निकालिएगा। एफएसी 5 और 9। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, ज्योति का जो फल है वो सब प्रकार की, बोलिए, भलाई, भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और क्या है? सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़िए। और यह परखो कि प्रभु क्या भाता है। अब फिर से कह रहा है कि अब इस सारी बातों को धारण करने के बाद परखो प्रभु को क्या भाता है, तब तो वो अपनी इच्छा डिक्लेयर करेगा। हालेलुया। हर सुबह परमेश्वर इच्छा डिक्लेयर कर सकता है, हर सुबह परमेश्वर आपको दर्शन दे सकता है, हर रात परमेश्वर आपसे वार्तालाप कर सकता है, हर चलते उठते बैठते खुदा आपसे व्यवहार कर सकता है। मैं कहता हूँ आपको हालेलुया। लेकिन कब? जब आप पवित्रता के लिए लायक बन जाते, आमीन। जब उसकी तरह पवित्र बनने के लिए अपने आप को समर्पित करते जाते हो, हालेलुया। जब उसकी तरह जीने के लिए आप इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को समर्पित करते हो, तब जाकर परमेश्वर देखता है मेरा न्यायी और मेरा धर्मी सेवक, मेरा जन अब उसे गया। सच में जो क्वालिटी मैं उसके पास मांग रहा था, अब सच में वो उस बातों पर चलना चाहता है। इसलिए इसके ऊपर मुझे अपने आप को प्रकट करने में कोई हर्ज नहीं, और इससे बातें करने में और इससे दर्शन देने में और इसके साथ व्यवहार करने में अब मैं नहीं रुक सकता। वो रुकेगा नहीं, वो खींचा दौड़ा चला जाएगा। हालेलुया। बाइबल से और एक वचन में आपके बीच में लेना चाहता हूँ। यशायाह नबी की पुस्तक में एक बार एक जगह पर मैं प्रचार के लिए, जबकि मुझे कार में था और कार से मैं उतरने पर था, और उतरने के साथ साथ तो तुरंत ही एक आवाज मेरे पास आया, पवित्रता के ऊपर प्रचार कर, पवित्रता के ऊपर प्रचार कर। और मैंने वहां पर पवित्रता के ऊपर प्रचार किया। हालेलुया। कम से कम 1.5 घंटे तक वहां की भीड़, वहां का चर्च ओपन मीटिंग थी, सुनते रहे। खुदा ने आखिरी में सबको पश्चाताप का मन दिया। लोग रोते और आंसू बहाकर प्रभु से कहने लगे, प्रभु अब की बार हुआ, आज तक हुआ, लेकिन अब अनुग्रह और कृपा दे कि प्रभु फिर से दोबारा उस अशुद्धता और अशुद्ध काम के पीछे हम न जाने पाए। हालेलुया। आमीन। बाइबल क्या कहती है मालूम है आपको? मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ। क्यों मन फिराना कहता है बार बार? प्रेज द लॉर्ड। मन फिराओ क्योंकि प्रभु का राज्य, प्रभु निकट है। हालेलुया। मन फिराने वालों को खुदा मिलता है कि नहीं? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई पाप को जान जाता है, जब कोई अपने आप में उस गुनाहों को जान जाता है और उसको छूटने के लिए अपने आप को देता है। आज लोग 40 दिन के उपास कर रहे हैं, नहीं, इस दिनों में चल रहा है। गुड फ्राइडे आएगा, ईस्टर आएगी, और वो मनाकर त्योहार के रूप में रख देंगे। पता नहीं, यदि पूछूं किसी से आप 40 उपास क्यों करते हैं, कोई कहेगा वरदानों के लिए करता हूं, कोई कहेगा परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होने के लिए कर रहा हूं, कोई कहेगा और बातों और परमेश्वर में बढ़ने के लिए कर रहा हूं। मैं उससे कहना चाहूंगा तो उपास इसलिए कर कि दुल्हा तुझे मिलने के लिए आया करे। हालेलुया। और एक दुल्हन, एक संवरने वाली दुल्हन की तरह बनने के लिए उपास करके दुल्हा तुझे देखकर प्रसन्न हो, और दुल्हा का एक सच में जुर्री रहित, कलंक रहित, निर्दोष और निष्कलंक तू बन रही है। और तूने इसलिए उपास करना शुरू किया कि तूने मेरी पवित्रता से चाहत रखी है। अब मैं तुझसे मिलने से हिचकिचाता नहीं, मैं अपने आप को तुझ पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने सबसे अधिक अशुद्धता को त्याग करने के लिए उपास किया।
मेरे मैरिज के पहले मैं खुद ही जानता हूँ मेरी पत्नी क्या जानेगी, या बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या जानेगा मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में, मेरा प्रभु जानता है। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी अशुद्धता के अंदर पड़ा था, मैं भी पाप में जी रहा था, मैं भी अधर्म में चल रहा था। कोई ऐसा काम नहीं था जो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें समझा दिया अधर्म से वो नाता नहीं रखता, धर्म से नाता रखता है। धर्म की खोज करनी है तो पवित्रता तो जरूर चाहिए। अब इस पवित्रता को प्राप्त करना है तो खुदा की आत्मा चाहिए। खुदा की आत्मा की मदद के बिना भी तो पावन नहीं हो सकता, और वही पावन करेगा, वही छुड़ाएगा, तो साथ उसके मिलकर सभाग्य। देखिए पवित्र आत्मा जो है वो बड़ा कोमल है, एक व्यक्ति को दोनों रीति से छूट देता है, वो आपकी इच्छा शक्ति को कभी नहीं रोकेगा। हेलो, बोले मेरे साथ, मेरी इच्छा शक्ति को पवित्र आत्मा कभी रोकता, क्योंकि हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति का परमेश्वर ने आरंभ के द्वारा हमारे जनरेशन में हमें वरदान रखा है, और इस कारण से चुनाव हम पर छोड़ा। पवित्र आत्मा आज भी किसी के ऊपर आएगा। पवित्र आत्मा आपके ऊपर आने के बाद यदि आप उससे परिपूर्ण होते हो, पवित्र आत्मा के अनुभव में आते हो, पवित्र आत्मा के वरदानों का बहना आप में से शुरू होता है, बहुत सी बातें होगी, लेकिन मैं आपसे कहता हूं वो आपकी इच्छा शक्ति जो स्वतंत्रता का वरदान है उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करेगा। वो आपको यही कहेगा अंदर से, संदेह ये काम गलत है, ये न्याय के अनुसार और खुदा के सिंहासन के सामने खड़े और रहने के योग्य नहीं है, इसे तुझे छोड़ना होगा। इसे छोड़ने के लिए मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूँ, मैं तेरा सहायक हूँ, मुझे मदद के लिए भेजा गया है। क्या मैं तेरी मदद कर सकता हूँ? मैं अपने मन को सरेंडर करूंगा। हाँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है पवित्र आत्मा, प्रभु जी आप कुछ कीजिए, मुझे इससे छूटना है, तो हमारी मदद करना शुरू करेगा। लेकिन हम अपनी इच्छा शक्ति पर अड़े रहे और कहे नहीं मैं खुद से छूटूंगा तो कभी छूट नहीं पाओगे। दूसरी बात, और हम कहेंगे नहीं नहीं मैं तो अपनी रीति से ही चलना चाहता हूँ, बस केवल आप हमारे साथ रहिए, वरदानों के द्वारा काम कीजिए, अद्भुत कामों को कर दिखा दीजिए, दर्शनों को देखकर लोगों को बताने के लिए अनुग्रह दे दीजिए, आपका इसी प्रकार से हमें इस्तेमाल करना है। तो सबसे अधिक कौन दुखी होता है मालूम है? पवित्र आत्मा जो आपका सहायक बनकर आया है उसे बहुत बड़ा दुख पड़ता है। मुझे भेजा यीशु के नाम से इन्हें पवित्रता को धारण करने के लिए, योग्य प्रजा तैयार करने के लिए, और ऐसी कन्या तैयार करने के लिए जो जुर्री रहित, कलंक रहित, दोष रहित, निर्दोष बनाकर पिता के सामने मैं खड़ी करूं। लेकिन आज वे लोग मुझे अपना समर्पण सही रीति से नहीं दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। आज इस्तेमाल किया जाता है पवित्र आत्मा का वरदानों के लिए, मुझे ऐसा लगता है यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, उसे खेलने न करे, बाइबल कहती है। कहती है कि नहीं? कहती है कि नहीं? इजराइलियों के बीच में पवित्र आत्मा था कि नहीं? कौन कहता है नहीं था? था। आपको पता है इजराइलियों के बीच में बसना था। प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहता, वर्ड कहता है, बाइबल कहती है इजराइलियों के बीच में वो चलता था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो क्या कहता है मालूम है? उन्होंने अशुद्ध बुड़बुड़ाहट किया, उन्होंने परमेश्वर के सामने बलवा किया, उन्होंने परमेश्वर की बातों को माना नहीं। इस कारण वो कहता है उसकी आत्मा उनसे खिन्न हो गई। प्रेज द लॉर्ड। यानी दुखी हो जाए। हालेलुया। आपको पता है दुखी कौन होता है? इसको आज आपको सोचना, दुखी कौन होता है? मेरी पत्नी है, हम पति पत्नी है, नहीं पत्नी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं, संदीप हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पूरी मदद के लिए हेल्पफुल है, मुझे 100 गुना मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार, लेकिन मैं उसकी मदद लेना चाहता। ये मदद क्या है ना, वैसे होली स्पिरिट का रोल है। हालेलुया, आमीन। और मैं इससे मान नहीं रहा, मैं इसको करा रहा हूं, मैं इसे हल्के में ले रहा हूं, मैं उसे कुछ जान रहा हूं, वो खिन्न होगा, वो उसे दुख होगा और वो फिर शांत हो जाएगा। तू ही जान और तू ही जी, तू अपने रास्ते पर चलता है। हालेलुया। फिर वो मदद करता। मददगार ऐसा ही रहता है, मददगार थोड़ी आपको जबरदस्ती मदद करेगा। मददगार यही चाहेगा यदि तुझे मदद लेनी है तो तुझे भी मेरा साथ देना पड़ेगा। आमीन, आमीन।
पति पत्नी के उस उदाहरण को इसलिए मैं लाया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का आपके साथ का रिश्ता और रिलेशनशिप यही है। वो सहायक है, वो आपका मददगार है, हेल्पर है, वो आपकी सब बातों में मदद करना चाहता है। हालेलुया। केवल संसार की आवश्यकता और वस्तुओं के लिए ही केवल मदद नहीं करना चाहता, चंगाई और छुटकारे और आश्चर्य क्रम और भविष्यवाणियों के लिए भी मदद नहीं करना चाहता। इतने तक सीमित नहीं है, वो आपको पूरी तरह से क्लियर कर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु के सामने सम्मुख से खड़ा करने के लिए भी वो आपकी मदद करना चाहता है। क्या उनकी मदद लेने के लिए आप तैयार हो? आमीन। लेकिन हम कहते हैं इस बातों में आप चुप रहिए ना, हमें आपके दूसरे भाग के हिस्से की सारी बातें दीजिए। हालेलुया। तो वो फिर बोलता है, यशायाह नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है 15 आयत 33 अध्याय और 15 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं, भक्तिहीनों को कमकमी लगी है। 14 से 15 में, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। आपको पता है इब्रानियों की पत्रिका लेखक इस प्रकार से कहता है, जो निर्गमन की पुस्तक के अंदर और पूर्ण नियम के अंदर मूसा ने कहा, और हमारा और तुम्हारा परमेश्वर एक आग है। प्रेज द लॉर्ड। कैसी आग? भस्म करने वाली आग के समान। आमीन। बाइबल यह कहती है यशायाह नबी और उसका 33 और 14 में, उस प्रचंड आग में कौन रहेगा? वही जो धर्म से चलता है। कहिए मेरे साथ, धर्म से चलता है। आमीन। हालेलुया। हुक्म करने वाला भी कहे। मैं तो ये कहता हूँ कि कई लोगों का मानना तो ऐसा है, हम जैसे भी है वैसे ही। परमेश्वर हमें कहना, परमेश्वर हमें ले लेगा राज्य, नहीं लेगा। वो स्ट्रिक्ट बोला है, बहुत मुझे प्रभु प्रभु कहकर बोलते हैं, लेकिन जो मैं कहता हूँ वो तो तुम करते हैं। कहा कि नहीं मत्ती में, इसलिए उसने कहा, कहेगे तेरे नाम से मैंने भविष्यवाणी की, तेरे नाम से चंगाइया की सभा चली, छुटकारे दिए, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। तो कहता है मैं तुझे पहचानता, एक कुकर्म करने वाले मुझसे ये अपने लिए भी नहीं लेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बाइबल स्टेट्स यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए, कमकमी लगी, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। कहिए, हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता है। देखो वहां जवाब भी है, में से कौन आग में बना रह सकता है, जो कभी न बुझेगी, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता है। आमीन, आमीन। प्रभु टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, कभी सीधी करता है ना, टेढ़ा चलता है, सीधा चलता है ना। उसकी चाल, उसकी गति कभी बदली क्या? उसने कहा ना एक जगह पर यशायाह में, मेरी गति नहीं तुम्हारी गति बदली है। भविष्यवक्ताओं में कहा, मेरी गति नहीं तुम्हारी गति बिगड़ी है। आजकल में लिखा है, तुम बिगड़ चुके हो, मैं तो अपनी जगह पर वैसा का वैसा हूं। हालेलुया। और ये तो तुम पर आ पड़ा है, इस शत्रुओं ने तुम घेरा है। हे गिदोन के समय में मिद्यानी आकर लूट रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। उभाओं की खो में रहना पड़ता था। बाइबल इतिहास कहता है इस्राएलियों को इधर से उधर भागना पड़ा, कारण परमेश्वर कहता है उन्हें बाद में भविष्यवक्ताओं के द्वारा, तुमने मेरे सामने बलवा और अधर्म किया और अपवित्रता का त्याग किया और अपवित्रता को स्वीकार किया, इस कारण शत्रुओं ने तुम्हें भगाया। प्रेज द लॉर्ड। नहीं तो वो एक मार्ग से आते और 7 मार्ग से चले जाएंगे। आमीन। क्या मांग रहा है? चर्च बोले, क्या मांग रहा है? कहिए, प्रभु मुझे पवित्रता की खोजी बना दीजिए। मत्ती लिखित सुसमाचार को निकालिए, खुदा का कलाम क्या कहता है देखिए। आप खुदा खुद यीशु इस प्रकार से कहते हैं, और खुदा ने ऐसा कहा कि संसार की चीजों के परे रहो और संसार की चीजों के पीछे ही न रहो, लेकिन मैं तुमसे जो कहता हूं उस चीजों के पीछे रहो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है 6 में, यदि 5-6 के अंदर जाते हो, धन्य में जो धर्म के भूखे और प्यासे की वो तृप्त किए जाए। बाइबल इस प्रकार से कहती है, धर्मियों के ऊपर उसकी दृष्टि आए ना।
प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस के अंदर लिखा है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, देखिए कल भी ब्रदर ने कहा हमारे वचन में सलूनापन होना चाहिए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सलूना क्या है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा इंग्लिश से लेकर कि एक नमक, एक स्वाद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बढ़कर उन्होंने कहा, और ऐसी बातों को हमने कल रात्रि आज जब सभा थी वो पूरी रात्रि 5 बजे, पौने 5 बजे तक यहाँ सभा चली है। कई लोग उसमें से आए हैं, मुझे आनंद हुआ। हे धर्म के भूखों, आप तृप्त किए जाओगे। ये वचन की रोटी खाने के लिए भूखो, वचन से तृप्त किए जाओगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल श्रेष्ठ पत्रस क्या कहता है? देखिए खुदा का कलाम में हमें कुछ सिखा रहा है। निकालिए मेरे साथ पहला पत्रस, फर्स्ट पत्रस, हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? सेकंड फर्स्ट पत्रस, और उसका एक वचन मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं जो खुदा वहां पर कहता है वो। हालेलुया। दूसरा सॉरी 16 पढ़िए। नहीं, एक और 16 पढ़िए। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आगे, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, हे पिता कहकर तुम उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। बिना पक्षपात हर एक काम का न्याय करता है। जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। जो अपने परदेश होने का समय भय से कैसे बिताओ? आगे पढ़िए ब्रदर, वहां पर कुछ लिखा है। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, जो पहले था हमारा निकम्मा चाल चलन, हाँ, जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से तो नहीं, अर्थात नाशवंत वस्तुओं से के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आगे बढ़ दीजिए। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया, जगत से पहले से ही जाना गया है, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। और आगे 3 और 11 पढ़े। 3 और 11 जी। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। आगे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहे। मेरी बात सुनिए, प्रभु की आंखें किस पर लगी हैं? जो पवित्रता से प्रेम करता है। हालेलुया। पवित्रता से प्रेम करता है। और एक वचन मेरे साथ निकालिए, 12 इब्रानी की पत्री 12 और उसका वचन 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। किसके खोजी बनना है? पवित्रता। हालेलुया। लिव्य व्यवस्था 19:2, जैसे वो पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। बाइबल पत्रस में लिखा है कि जैसे वो पवित्र है वैसे तुम पवित्र बनो। प्रेज द लॉर्ड। हमें हर दिन हर समय पवित्रता का खोज करना है। आमीन। और एक वचन करंथियों की पत्री में परमेश्वर का वचन 6वें अध्याय 2 करंथी 6 और उसका वचन मैं आपके बीच में लाना चाहूंगा। खुदा क्या कहता है इस बाते में, वो भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। हालेलुया। 2 करंथी 6 अध्याय और उसका
वचन 17 और 18 में परमेश्वर कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उसमें बीच में से निकलो और किसके बीच में से निकलो? बुराई से, हालेलुया, अपवित्रता से, अशुद्धता से निकलो और अलग रहो। पढ़िए ब्रदर। इसलिए प्रभु कहता है, हाँ, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, सूद को टच भी मत करो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो उस चीजों से परे रहने के लिए हमें सिखाता है। आमीन, हालेलुया। आपके एक भी अंग को अलाउ और ऐसा न कहें कि तुझे कोई बात नहीं कर, नहीं, आपके अंगों को परमेश्वर के हथियार कर उसे सही रीति से समर्पित करें। हालेलुया, पवित्रता के लिए समर्पित करें। वही काम करें जो खुदा आपसे करवाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और बाइबल कहती है इसके द्वारा केवल उसकी महिमा होनी चाहिए। आमीन। महिमा कब होगी? जब पवित्रता निवास करेगी। प्रेज द लॉर्ड। बिना पवित्रता महिमा प्रकट होती नहीं है। महिमा को देखना है हमें, महिमा में प्रभु को निहारना है हमें, महिमा में प्रभु को छूना है हमें, महिमा में प्रभु को लेकर चलना है। हाँ जरूर हम सबसे बड़े पापी है। पतरस भी कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, है ना? पहले तीमुथियुस में कहता है। हालेलुया। क्या कहता है? अपनी गवाही देते हैं, मुझे विश्वास योग्य, अपनी विश्वास योग्यता से मुझे विश्वास योग्य ठहराए, अपने अनुग्रह से अपनी सेवा में दाखिल किया। मैं तो सबसे बड़ा पापी हूँ, लेकिन यह अनुग्रह मुझ पर हुआ। लेकिन क्या इस अनुग्रह को होने के बाद वो ये कहता है कि नहीं मैं फिर से उसी चीजों को कर रहा हूँ? नहीं नहीं, वो कहता है मैं अशुद्धता से छूट गया, अब मैंने पवित्रता को धारण किया है और मैं अपने खुदा के साथ चलता हूँ, क्योंकि मैं उसकी महिमा को अब इसलिए निहारता हूँ क्योंकि मैं अशुद्धता से छूटकर पवित्रता को ग्रहण करके महामहिम को देखने का अनुग्रह पाऊंगा। आमीन, आमीन। नबी की पुस्तक में से निकालिए एक रहस्य मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यशाया, पहली बात, एक ऐसा भविष्यवक्ता जो अनपढ़ था। कहीं अनपढ़ था ना ब्रदर? बड़ा नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। कैसा था? लिखा पढ़ा नहीं था। मालूम है उसकी पुस्तक के एक एक अध्याय पढ़ो का आपका पढ़ने वाले का भी मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे शब्द है उसके पास। वो अनपढ़ था। कैसा था? वो नबी अनपढ़ था, लिखवाने वाला खुद नहीं लिख रहा है, खुदा उसके द्वारा लिखा है। 6वें अध्याय में उसे दर्शन मिला। कहा था वो? मालूम है आपको? इतिहास कहता है वो एक गुफा में जाकर खोज कर रहा था। और वो अपनी ही दशा में जाकर बैठ गया कि मैं जैसा भी हूं प्रभु आज तेरे पास आया। आमीन। बाइबल कहती है जब वो बैठ गया तो उसने ऊंचे पर सरापों और उसके ऊंचे पर सिंहासन पर सेनाओं के यहोवा को देखा कि नहीं? उसने पुकार कर ये कहा इस महिमा को देखकर उसने अपने आप को तुच्छ जाना और कहने लगा मैं तो अशुद्ध फोटो का फिर क्या हुआ? मालूम के प्रोसीजर शुरू हो गई। मैं यही समझाना चाहता हूँ, ब्लड की प्रोसीजर भी कुछ ऐसी ही। हमें हम अपने पापी के कबूल करते, हम अपने अधर्मों के कबूल नहीं करते, हम अपने गुनाहों को ही कबूल नहीं करते, हम परमेश्वर के सम्मुख खुलकर जाते ही नहीं, तो कैसे वो काम शुरू होगा जो उसका है? हालेलुया। ब्लड का काम भी तब शुरू होता है जब एक पश्चातापी सही पश्चाताप करता है। हालेलुया। तब तक ब्लड भी यीशु का कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं आपको, यीशु मसीह का ब्लड मैं जानता हूं सबसे सामर्थ्यशाली है। यीशु मसीह का लहू सबसे पवित्र है। मेरे का लहू में ये ताकत है कि हर इंसान हर एक पापों को बदलने की सामर्थ रखता है, लेकिन वो लहू वहां पर काम करता है और वहां पर अपना प्रभाव छोड़ता है जहां पश्चाताप की शुरुआत होने लगती है। आमीन। इसलिए तो यीशु क्या किया मालूम है? बलिदान के होने से पहले इस्राएल के नगर नगर और शहर शहर जाकर एक ही शब्द बोलता गया, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ।
प्रेज द लॉर्ड। वो जानता था बलिदान भी दे दूंगा, वो जानता था लहू भी बहा दूंगा, मेरा बहुमूल्य लहू बहेगा, मेरा ये देह इनके लिए टूटेगा, लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद भी यदि ये मन नहीं फिराएंगे तो इनके जीवन में मेरा लहू और मेरा मांस कोई काम करेगा नहीं। लेकिन उसने उसके पहले ये तैयारी इस शब्द से की, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। आमीन, आमीन। ये तो मेरे साथ है, यही बात समझाना चाहता हूं। अब आइए एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। और एक वचन मेरे साथ निकाल सकते हैं आगे, बहुत अद्भुत एक वचन परमेश्वर का यहाँ पर लिखता है जो कि आपको मिल जाएगा मेरे साथ दूसरे करंथियों में 6 और इसके वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हम जो परमेश्वर के सकर्मी हैं ये भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ जाने, अनुग्रह से उद्धार हुआ ना, हाँ या ना, लेकिन उसे व्यर्थ जाने देना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब निकाले रोमियो की पत्री के अंदर जो कि पौलुस ने इस प्रकार से लिखा है, जहां पर 8वें अध्याय में 8 नहीं 6वें अध्याय में इस प्रकार से एक आयत में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? हेलो, ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है आपकी और मेरी, जो आपके हाथों में धरी गई है, ये खुदा का कलाम कह रहा है कि अनुग्रह बहुत हो इसलिए हम पाप करते रहे। लिखा है शब्द में, कदापि नहीं। आमीन। आगे बढ़िए ब्रदर, वहां पर एक आयत से, हाँ, तो हम क्या करें, हाँ, क्या हम पाप करते रहे हाँ, कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसका मतलब कभी कभी नहीं हो। आमीन। और आगे, जब हम पाप के लिए मर गए, हमारी मृत्यु कहाँ है? आपके लिए मर गए, लिखा है, लिखा है यहाँ पर। तो फिर आगे को इसमें कैसे जीवन बिताए? एक आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल कर, तेरा एक हाथ ठोकर खिलाता है तो निकाल काट कर, इसका मतलब फिजिकल काटना नहीं कह रहा है, पवित्र आत्मा की सहायता से आग के काम को निकाल कर फेंकना है। हालेलुया। हाथ तुझे यदि ठोकर खिला रहा है तो काट कर पवित्र आत्मा के सामर्थ में और उस तलवार में काटना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की तलवार में पैर ठोकर खिला रहा है तो काटना है आपको, उसे उस ओर जाने देना नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरे हाथ सुन, पवित्र आत्मा की सामर्थ में मैं उसके समर्पण में तुझे सौंपता हूँ, इससे केवल भलाई और अच्छा होना चाहिए, ये बुरे काम के लिए नहीं बना है। हे मेरी आंख सुन, मुझे देखने के लिए तो जरूर परमेश्वर ने छूकर मंजूरी दी है, लेकिन भलाई और अच्छाई देखने के लिए दिया है। यदि तू बुराई देख रही थी, हे पवित्र आत्मा प्रभु मेरी मदद और सहायता करें कि इस आग के कामों में से इसे इस कामों के लिए अंधी कर दीजिए, निकाल कर फेंकिए और एक नई आग दीजिए जो केवल आपकी बातों को देखती है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। बाइबल कहती है कदापि पाप करने की मंजूरी स्त्री को। कल आपने पढ़वाया 8वें लास्ट में क्या कहा भाई, क्या सच में उसने न्याय नहीं किया? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छा, आपने समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा वो अधिकारी था, वो निर्दोष था, वो पवित्र था, चाहता तो उसे दंड देकर इतना बड़ा पत्थर लेकर स्त्री को मारकर तो मर जाती। आपने ऐसा कर कहा, लेकिन एक शब्द आपने ये भी बहुत अच्छा समझा है कि उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा इसमें से कोई भी निष्पाप है तो पहला पत्थर हमारे सब निकल गए। उसने कहा किसी ने दोषी ठहराया तो मैं भी नहीं ठहराता, लेकिन एक शब्द जरूर कहा, वो बड़ा बड़ा, और उसके लिए एक चेतावनी या एक अलर्ट करना या उसे सावधान करने के लिए प्रभु कहते हैं अनुग्रह तो मैं अभी कर रहा हूं तुझ पर, जहां तेरे अब तक के पाप क्षमा हुए, फिर से पाप देना मत करो। सही। 38 साल के व्यक्ति को खड़ा करने के बाद, परमेश्वर को मिलने के बाद, जब वो मंदिर में उसकी मुलाकात करता है, उससे कहता है मैं वो हूं और उसे पहचान लेता है। मैं आपसे कहता हूं उस 38 साल के व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि फिर से पाप मत करना, नहीं तो बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़ेगी, फिर मैं भी तेरे लिए कुछ करूंगा।
हालेलुया। नहीं हो, पाप से नाता न जोड़ो, पवित्रता से नाता जोड़ो। आमीन। हालेलुया। पवित्रता से चाहत करो, पवित्रता से प्रेम रखो, हमारा प्रभु तुम्हारे साथ होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वो कभी नहीं चाहता कि मेरा जन पाप में जिए, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अशुद्धता के भागीदार हो, क्योंकि वो चाहता है और इसीलिए आया है पवित्र बने। आमीन। जैसा वो है वैसे हम बने। आमीन। भाइयों, इस प्रकार से इसलिए अब यमुना में आइए, मैं आपको यीशु के लहू की सामर्थ को बताना चाहता हूँ। पहला यमुना और उसका वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर बहुत सुंदर शब्दों में वर्णित किया गया है। एक साथ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ध्यान देना, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी, यानी नहीं, वो ज्योति में हमें अंधकार में चलेगा। मैं तो अपने काम में बना रहूंगा, मेरे यीशु का कोई काम नहीं करेगा। ध्यान से पढ़िए बहुत। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो कब लगता है? हेलो, कोई कंडीशन आती है ना, तब तो लगता है। यू आर राइट। प्रेज द लॉर्ड। हम एक एक वर्ड के ऊपर बारीकाई से आपको सिखाना चाहते हैं। फिर खुदा का कलाम यूं पढ़ा और आपने रख दिया, बस लिखा है प्रेज द लॉर्ड, उसका लव मुझे शुद्ध करता है, उसका लव मुझे बचाता है। अरे हाँ भाई, लेकिन कुछ कंडीशन है। चलो तो, नहीं चलोगे तो भूतकाल और वर्तमान का भूत भी आपको नहीं छोड़ेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है चलोगे तो ही लहू काम कर छुड़ाएगा। पढ़िए ब्रदर, बहुत अच्छा लगा, फिर से उसे रिपीट करिए। पर यदि जैसा वो ज्योति में है, यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागिता। तब हमारी क्या है? सहभागिता। और आगे सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर। तब फिर यीशु का लहू काम में आ जाता है। हालेलुया। क्या करता है? सब पापों से शुद्ध कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बात आज याद आई, बहुत अच्छी सुंदर कहानी, ऐसी सत्य कहानी जिसके ऊपर बहुत प्रचारक प्रचार कर चुके हैं। हालेलुया। एक नाटा व्यक्ति था। आमीन। नाटा था, टैक्स कलेक्टर था, बहुत कमाता था, शोहरत थी, पैसा था, धन था, दौलत था, सब था। भीड़ में यीशु को देखने की चाहत रखने वाला एक ही नाटा था, इजराइल के अंदर था। बस यरीहो से जाने वाले यीशु को देखना चाहता था। आज उस प्रभु को मैं देख लूं। हालेलुया। कहता है अपना पोस्ट, अपनी डिग्री, अपना सब कुछ रखकर उस गुलबर के पेड़ के ऊपर, कहा लिखा है लुका 16, है ना? लुका 16 अध्याय में लिखा है, सॉरी 19 में लिखा है, सॉरी, बहुत अच्छा, लुका 19 में लिखा है। देखो शास्त्र का, मुझे एक सेवक का याद आया, जबकि मेरी पत्नी कह रही है, एक सेवक ने बहुत सुंदर कहा था, कईयों को अध्याय याद, वचन याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, उसका मतलब वो प्रभु में, ऐसा मान लेना। उसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरली कह रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उन्होंने ये सिखाया था, जिसके पास वचन कलम कहाँ भी लिखी हो, वो अध्याय जहां भी हो, लेकिन आपके हृदय पट पर वचन गुंजता रहे। पाप आया सामने, अधर्म सामने दिखाई दिया, क्लिक करेगा पवित्र आत्मा आपके अंदर उस वचन को। ये खुदा का वचन कहता है, ईश्वर तो कर सकता नहीं है, तभी वचन काम का है। एक इतिहास इस दिनों में मैंने सुना, बाइबल के क्रम को रचने वाला, कुछ इतने साल कुछ नहीं हुए, कुछ 400-500 साल में बाइबल अच्छी तरह से रचित हुई। प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले चर्म पत्रों में इधर उधर थे, यशायाह भी उसको भविष्यवक्ता या फिर यीशु भी उसका उपयोग करता था, तो कहता था पौलुस,
भजनों की पुस्तक में लिखा है, अध्याय भी था नहीं, कलम भी थी नहीं, सीधा सीधा ही लिखा हुआ था, लेकिन उनको पवित्र आत्मा समय समय पर वो वचन याद दिलाता था, समय समय पर खुदा का कलाम उनके पास रहता था, और वो उस पाप से और उस अशुद्धता से बचे रहते थे। हालेलुया, आमीन। बाइबल श्रेष्ठ खुदा के वचन में पढ़ेंगे, बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया, मैं थैंक यू कहता हूँ। लेकिन मैं इस बातों को इसलिए कहना चाहा कि आपको यदि न भी याद हो, कई लोगों को नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं रहता, कई बार तो मैं प्रचार करने खड़ा होता हूँ, कहा क्या लिखा, पवित्र आत्मा मुझे क्लिक करता है घटनाओं को, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार मैंने बाइबल को पढ़ा है, इस बाइबल को मैंने लगभग 200 से ऊपर चल रहा हूँ मैं अभी, प्रेज द लॉर्ड। कितनी बार? 200 से ऊपर। मुझे बहुत पढ़ना आनंद मिलता है, लेकिन मैं कलम को याद करने के लिए नहीं पढ़ता, मैं अध्याय को याद करने के लिए नहीं पढ़ रहा। मैं अनुक्रमिका को बोलना कहो तो मेरी भूल होगी, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी बात करता हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, जब भी कुछ पाप या अधर्म या अशुद्धता मेरे सामने आती है, खुदा का कलाम मेरे अंदर से निकलकर मेरे मन पर आ जाएगा, हालेलुया, और वो अंदर से आवाज देगा कि ये चीज तुझसे नहीं होनी चाहिए। अभी बाइबल बाहर नहीं, बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। से बाइबल से इस खुदा का वचन यरीहो में प्रवेश करके चला था। कौन? यीशु। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और वो धनी था। यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। उसके देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुल्लक के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उस जगह पहुंचा तो उस पर दृष्टि कर कहा, ये जगह छठ उतरा कि आज मुझे तेरे घर में रहना। वाह, क्या लगता है आपको? बहुत आनंद से वो छठ उतर आया, वो से यीशु को घर में ले गया। क्या उसने टेबल साफ किया? ध्यान दीजिएगा, क्या उसने टेबल को पोछा मारा? क्या उसने थाली या अपने मजदूरों को, जो भी उसके दास हो गए, उसको कहा खाना वाना बराबर तैयार कर दो? वहां कुछ ऐसा नहीं लिखा। आपको पता है, तो कबाड़ बनी, अन्याय का धन था अंदर, प्रेज द लॉर्ड, लिखा है अन्याय का धन था। उसने खोला, बाहर भीड़ लगी थी क्योंकि यीशु था ना, प्रेज द लॉर्ड, और साहब बाग कंगाल सब थे, उनके पास नहीं था जिसके इतना उसके पास था। कहने लगा, जिसका मैंने ले लिया है उसका चौक ना फेरता हो, और जो मैंने अन्याय से कमा हो मैं दरिद्रों को बांट देता हूँ। वाह, यीशु कहता है आज इस घर में, क्योंकि इसने अन्याय से नाता तोड़ दिया है और धर्म से नाता जोड़ दिया है, आज इस घर में उद्धार है। आमीन। सुन रहे हो मेरी बातों को? उसके काम को देखिए, यीशु के आने से आप टेबल साफ कर उसका बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं, वो उतना आनंदित नहीं होगा। हालेलुया। आप अच्छा भोजन उसको देंगे, वो उतना आनंदित नहीं होगा। आपकी बहुमूल्य चित्त वस्तुएं आप उसे दोगे, वो उतना आनंदित नहीं होगा। लेकिन जब आप अन्याय का त्याग करने के लिए अपने हृदय और अपने मन को दोगे और उस काम को करने लगोगे, तब यीशु आनंदित होकर, खुशहाल होकर, हर्षित होकर, उत्साहित और उल्लास से भरकर पवित्र आत्मा में कहेगा, आज इस व्यक्ति में और इस घर में उद्धार है। आमीन। क्योंकि वो अशुद्धता से प्रेम करता है, वो अन्याय से प्रेम और न्याय से प्रेम करता है। हालेलुया। जहां न्याय है वहां खुदा है, जहां धर्म है वहां खुदा है, जहां सच्चाई है वहां खुदा है, जहां पवित्रताई है वहां खुदा है। और वहां वो प्रसन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो यही सिखाता है। इब्रानियों की पत्रिका पहला अध्याय ऐसा कहता है। इस जगह को थोड़ा पढ़ लीजिए ना, मुझे ऐसा लग रहा है हमें पढ़ लेना चाहिए। 19 में बहुत अच्छा लिखा है। 8 कहीं खड़े होकर प्रभु से कहा, देखो यहाँ जो लोग खड़े थे ना, जगह के बारे में क्या बोल रहे हैं मालूम? पापी मनुष्य के यहाँ आकर यहाँ पर ठहरा है, ये तो पापी है। सुना किसने? नहीं, आप अभी भी गलती कर रहे हैं। किसने सुना? एक पापी ने सुना, जगह ने खुद सुना।
ये लोग मुझे कह रहे हैं, मुझे पता है, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आज जान लो प्रभु आया है, मैं उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। ये केवल खाना पिलाने के लिए और अच्छा उसका सम्मान करने के लिए और एक अच्छे मेहमानगिरी करने के लिए उसको घर लेकर नहीं आया, लेकिन आज मैं अपने अन्याय से और अधर्म से जो आज तक मैंने जुटा लिया है उसका नाता तोड़कर इसके साथ नाता जोड़ने के लिए मैंने उसे बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल देखिए, बहुत अच्छी 7वीं आयत पढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। कुड़कुड़ाकर कहने लगे। क्या कहने लगे? वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा। हाँ, फिर क्या किया देखो, सुनकर क्विकली काम किया जक्कई ने। क्या किया देखो 8 में। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अब उनका मुंह बंद करने के लिए प्रभु ने, जक्कई ने काम करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया देखिए। हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, ये लोग मुझे पापी कहते, मैं सच में पापी हूं। आज हम अपने पापों को छुपाते हैं, प्रभु के सामने भी खुलते नहीं। पहला तो खुल रहा है, आमीन। ध्यान दीजिए, वो खुल रहा है। कहिए, उसे कोई लाज और शर्म नहीं आ रही तो मैं गुनहगार हूं, मैं हूं। अरे वो गुड़गुड़ाने वालों, मुझे पापी कहने वालों, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज मेरा बचाव है यहाँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं इस मौके को नहीं छोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कबूल करूंगा, मैं पापी हूं। नहीं, क्या लिखा है देखिए, बहुत अच्छी बात। हे प्रभु देख, किसी से नहीं कहता हूं, किससे कह रहा है? हे प्रभु देख। आगे, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दे। फिर देखो यीशु का शब्द। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि उसने अन्याय से नाता तोड़ दिया है और न्याय से नाता छोड़ दिया है। ये जब नहीं तो सच में हमारे राज्य का है। आमीन। क्या कहा? चेलों को भी कहा ये हमारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुड़कुड़ाने वालों से मुंह बंद कर कहा होगा चुप हो जाओ, इसके पाप आज भी सब समा हुए। आज इस घर में उद्धार हो चुका है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अंतिम समय चल रहा है, अंत की घड़ियां और घंटियां बज रही हैं। दुनिया उथल-पाथल होने पर है, सब कुछ मिटने वाला है, बहुत वक्त रहा है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। मैं आप प्रभु की आत्मा से कहना चाहता हूँ, अधर्म से नाता तोड़ो, धर्म से नाता। इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है 1 में, वो धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर करता था, इसलिए सारे साथियों से बढ़कर प्रेम और हर्ष का अभिषेक परमेश्वर ने तुझ पर उड़ेला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लेकिन जहां धर्म है, आमीन, धर्म से चाहत रखो, पवित्रता से चाहत रखो, प्रभु आपके ऊपर प्रकट करेगा। आमीन। और एक वचन लेकर मैं समाप्त करूँ, प्रकाशित वाक्य का एक वचन ले लेता हूँ और फिर यहाँ पर हम समाप्त करकर प्रभु भोज की ओर आज आगे बढ़ेंगे, जो कि वचन के लिए और यहाँ पर लिखा है। देखो ये तो होगा ही और होना ही है। 22 में 11 में, जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। प्रभु कहता है मुझे कोई फर्क नहीं, आप करोगे तो तुम्हें नुकसान है, मुझे, मैं अशुद्ध काम करता हूं तो मुझे नुकसान है, प्रभु को है क्या? आयुब को उत्तर देने वाला कहता है, आयुब तेरी धार्मिकता से मुझे फायदा है, मुझे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। कहता है कि नहीं? आप वचन ध्यान से पढ़ो, आखिरी अध्याय में परमेश्वर खुद कहता है उससे और उसके साथी भाई कि तेरी धार्मिकता तेरा बचाव करेगी, परमेश्वर को उससे कुछ लेना। हालेलुया। आमीन। इसलिए प्रभु यहाँ कहता है अन्याय करने वाला अन्याय करता रहे, मलिन होने वाला और मलिन होता रहे, तुम्हें नुकसान है। लेकिन आगे पढ़िए क्या लिखा है, करता रहे। और जो धर्मी है वो धर्मी, अरे बोलिए ना, धर्मी 22 और 11
बना रहे। और लिखा है जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्योंकि देखो आगे लिखा है फिर 12 में, वो शीघ्र आने वाला है और उसके हाथों में तुम्हारे कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल उसके हाथ में है। बुराई करने वालों को बुराई का दंड और भलाई करने वालों को धर्म में चलने और पवित्रता को चाहने वालों को पवित्रता के अनुसार वो न्याय करेगा। और एक वचन देकर समाप्त करूंगा। यूहन्ना के लिखे सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी कही है, अंत के दिनों में हमें इसे जानना चाहिए। और हम आगे की ओर बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालते हैं प्रभु का वचन 5 यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 29। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। जो अपवित्र है वो अपवित्रता के कारण, अशुद्धता और अन्याय और बुराई के कारण बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। लेकिन जो पवित्र है और जो धर्मी बने रहे हैं वो धर्म और पवित्रता के कारण वो धर्म के और जीवन के और वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दो पुनरुत्थान है, भलाई का जिसमें पवित्रता है, जिसमें शुद्धता, जिसमें अशुद्धता है ही नहीं, जिसमें अपवित्रता नहीं है, जिसमें अधर्म नहीं है, वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। लेकिन और एक दंड का पुनरुत्थान है जिसमें बुराई, अधर्म, अन्याय, मलिनता करने वाले उस पुनरुत्थान में उठेंगे, जिनका बदला उसको वो परमेश्वर जिसके हाथ में है वो उसे देगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इस दिनों में प्रभु कह रहा है जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे हैं। हालेलुया। जो पवित्रता की चाहत कर रहा है, पीछा कर रहा है, खोज कर रहा है, वो उसकी खोज करता रहे और पवित्रता में बना रहे, ताकि जब वो आए तब उसका प्रतिफल वो सही पहले पुनरुत्थान में खड़ा होकर प्राप्त करे। हालेलुया। हमें दंड के लिए नहीं, जीवन के लिए उठकर वो प्रतिफल को प्राप्त करे, अनंत जीवन को प्राप्त करे, स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करे, उस किंगडम को प्राप्त करे जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए, धर्मियों के लिए, अधर्मियों के लिए नहीं, मलिनों के लिए नहीं, शुद्धों के लिए, अशुद्धों के लिए नहीं, शुद्धों के लिए परमेश्वर ने बना कर रखा है और उसके साथ राज्य करने के लिए आ रहा है। उसके हम सहभागी बनने पाए। आमीन। आमीन। परमेश्वर ने हमारी बुलाहट इसीलिए दी है। हालेलुया। आओ हम इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। लंबा विषय है, पता नहीं आज इस वचन को क्यों प्रभु ने दिया, लेकिन ये